Hello friends, I am Abhishek Vidyarthi. I am a management consultant and a motivational speaker. I am expertise to turn loss into profit. Any business which is running in loss, I can turn into profit. मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आज एक टॉपिक पर चर्चा करूंगा। वो टॉपिक है कार्ल मार्क्स वाज द फेल्ड फिलोसफर। कार्ल मार्क्स एक असफल फिलोसफर थे। दोस्तों, आप सब लोगों ने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। कार्ल मार्क्स साम्यवाद की थ्योरी लेके आए। उसने अपने 4-5 पॉइंट बताया कि उसने समाज को बदलने के लिए वो जिस समय कालीन वो थे उस वक्त औद्योगिक क्रांति चरम पर थी। उद्योग काफ़ी स्थापित हो चुके थे। उस वक्त मजदूरों को कम वेतन मिलता था और पूंजीवाद अधिक था। तो इसलिए उन्होंने एक थ्योरी दिया कि जिसमें उसने कहा कि सबको बराबर का धन होना चाहिए, लेकिन बराबरी का धन के लिए प्रतियोगिता ख़त्म होना चाहिए। स्टेट राज्य के पास सारी शक्ति हो जानी चाहिए और ये राज्य की शक्ति, इसे साम्यवाद को लाने के लिए राज्य या व्यक्ति हिंसा भी कर सकता है, क्योंकि ब्लड से ही क्रांति की शुरुआत होती है। उसने थ्योरी तो दे दिया। वो अपने जीवन काल में एक असफल व्यक्ति के समान ही रहे, लेकिन उनके थ्योरी को और सिद्धांतों को बहुतों ने उपयोग किया और सत्ताएं बदली। रसिया की सरकार बदल गई, चीन में बदलाव आ गया, क्यूबा में, नॉर्थ कोरिया, बहुत ऐसे देश हैं। फिर बाद में बहुत 100 साल 150 साल फिर बहुतों ने देखा कि इसमें बहुत कठिनाइयाँ हैं, बहुत समस्याएं हैं, ये सही व्यवस्था नहीं है। फिर वापस वो लोग अपने में आ गए। फिर जो जैसा ही पूंजीवाद था, जैसा ही औद्योगिक ढंग से उत्पादन हो रहा था, उसी ढंग को उससे अपना लिया। अब मैं इसे कार्ल मार्क्स को एक फेल्ड फिलोसफर मानता हूँ। कार्ल मार्क्स एक फिलोसफर राष्ट्र को, समाज को, दुनिया को दिशा देता है। फिलोसफर, दार्शनिक जिसको कहते हैं हिंदी में दार्शनिक, फिलोसफर में सब ज्ञान होना चाहिए। उसमें इकोनॉमिक्स का भी अच्छा समझ होना चाहिए, साइकोलॉजी का भी, मनोविज्ञान का भी अच्छा समझ होना चाहिए, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, सारी चीज़ को समझ होने की चाहिए, तब वो थ्योरी दे। और ये फिलोसफर कभी 200 साल 300 साल के अंतराल के लिए कुछ नहीं बनाता है। वो बनाता है अनंत के लिए, 5000 साल, 20,000 साल, प्रक्रियाएं आगे बढ़ते जाए। इस ढंग का फिलोसफर की सोच होती है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने तत्कालीन कारणों को ध्यान में रखकर उसने एक फिलॉसफी दे दिया। लेकिन उसने 50 साल 75 साल के आगे तक का भी नहीं सोचा कि 200 साल तो दूर की बात है कि क्या होगा। उस वक्त की अर्थव्यवस्था तो बदलते रहती है। अर्थशास्त्र का विकास होते जाता है। ये वर्तमान अभी जो फैक्ट्री की व्यवस्था है, कल को फैक्ट्री की व्यवस्था नहीं रहेगी। आज स्टेट बहुत बार राज्य के पास विभाग रखता है, रेलवे विभाग, वायुयान विभाग, सड़क विभाग, लेकिन समय के अनुसार राज्य भी सब दूसरे को निजीकरण में सौंप दिया। राज्य का कार्य है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना। वो कैसे भी कर सकता है। वो या तो स्टेट के थ्रू दे रहा है, अगर कम जनसंख्या है तो स्टेट अपना सारा काम ले ली और कर ली। लेकिन अगर बहुत अधिक जनसंख्या है, पूरा सारे विश्व के साथ प्रतियोगिता हो रहा है, तब तो आपको सबको अधिकार देना होगा, सबको फ्रीडम देना होगा। लेकिन कार्ल मार्क्स ने ये समझ नहीं सके कि ऐसा अर्थव्यवस्था बदलेगी, ऐसा विश्व बाजार हो जाएगा, पूरा ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। वो ये सब सोचे ही नहीं। उसने बस अपना थ्योरी दे दिया।
फिर उसने ये फिर उसमें एक साइकोलॉजी की समझ थी। साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं साइंस ऑफ सोल। ये आत्मा अंदर जो सोच है वो 10,000 साल पहले भी सोच रही थी ऐसे ही, और 10,000 साल, 20,000 साल, लाख साल बाद भी ऐसे ही सोचेगी। वो फिर अपने ढंग से वो नए नए वस्तुओं को ईजाद करती है, नए नए वस्तुओं की ओर आगे बढ़ती है, वो उन्नति चाहती है। लेकिन यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने कह दिया कि नहीं, सबको वेतन समान मिलना चाहिए, जो अगर किसी कम भी काम कर रहा है उसे भी वेतन समान मिलना चाहिए। लेकिन ये साइकोलॉजी ये नहीं है। वो साइकोलॉजी है कि अगर मैं श्रेष्ठ हूँ तो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, नहीं तो अगर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा तो मैं हतोत्साहित हो जाऊँगा, मेरे कार्य क्षमता में प्रभावित हो जाएगा। उसने ये साइकोलॉजी नहीं समझा। उसने कहा कि फिर कह दिया कि धर्म को ख़त्म कर दो। इसमें धर्मशास्त्र के में भी कार्ल मार्क्स की कोई समझ नहीं थी। धर्म तो व्यक्ति के आत्मा, धर्म होता क्या है? धर्म व्यक्ति के आत्मा को प्रेरणा देता है, उसे उत्प्रेरित करता है, उसे कार्य की ओर आगे बढ़ाता है। अगर व्यक्ति धर्म एक प्रेरणा लेता है, धर्म व्यक्ति मंदिर जा रहा है, वहाँ जा रहा है, वहाँ से एक प्रेरणा मिलता है, उसके अपनी आत्मा को एक दिशा मिलता है, वो खुद ब खुद कार्य करने लगती है, खुद ब खुद उद्देश्य, वो लक्ष्य को प्राप्त करने लगती है। इसलिए व्यक्ति धर्म को अगर डिफाइन किया जाए तो रिलीजन इज ए मेथड, एक तकनीक है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। लक्ष्य, अगर आपने कोई बहुत बड़ा लक्ष्य स्थापित कर लिया और अब उसे प्राप्त कैसे किया जाए, बस एक ही प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि उस लक्ष्य को आप बार बार याद करो, लिखो, बार बार उस पर गंभीर हो, उस पर कार्य करो। तो इसलिए वो एक जो वहाँ पर जब मंदिर है या कुछ धर्म है तो उसमें वो प्रेरणा, आत्मा उस लक्ष्य के प्रति बहुत ही प्रेरित हो जाती है और उसके बहुत गंभीरता से लेती है और कार्य अपने लक्ष्य पर स्वतः ही बढ़ने लगती है और व्यक्ति को महसूस करता है कि वो लक्ष्य की ओर खुद ब खुद बढ़ रहा है, प्राप्त कर लेता है। लेकिन कार्ल मार्क्स में ये समझ नहीं थी। उसने स्टेट को दे दिया कि रक्त बहाना चाहिए, ये करना चाहिए, उसे मार दो, उसे ले लो। अब ये कार्ल मार्क्स ने तो थ्योरी दे दिया। उसके बाद सब लोगों ने बहुत जैसे कहते हैं श्रूड लोग या श्रूड लोगों ने क्या किया, उसके थ्योरी का उपयोग करके सत्ता प्राप्त किया। एक उसके माध्यम से उसे अच्छा लगा कि कुछ लोगों का संगठन बना के, वो गरीब है तो अब या कुछ लोगों के पास अभाव है तो एक तकनीक मिल गया कि यार बहुत अच्छा तरीका है कि दूसरे के धन को छीन लो। तो एक तकनीक है, साम्यवाद के माध्यम से तो तकनीक मिल गया, दूसरे के धन को अधिकार कर लो। आपने जीवन भर कुछ काम नहीं किया, कोई बात नहीं, जिसके पास धन है, जो उन्नति कर रहा है, उसके धन को छीन लो। जितने सरकारों ने, सब ने यही काम किया। रूस में भी यही हुआ कि अच्छे धनी लोगों का धन को हड़प लिया गया। चीन में भी यही हुआ, सब लोगों का धन को हड़प लिया। बाद में वही व्यवस्था फिर से लागू हो गई, सब लोग फिर धन कमाओ, ये कमाओ, सब व्यवस्था लागू हो गई। लेकिन उस वक्त उसने छीन लिया और कुछ लोग फिर अपने आप को धनी बना लिए। एक व्यवस्था, तो एक कार्ल मार्क्स ने वही, और आज भी इंडिया में वही हुआ। कुछ लोगों ने अपना ये यहाँ पर भी एक कार्ल मार्क्स की थ्योरी को लेकर आगे बढ़े, नक्सलवाद व्यवस्था लाया, यहाँ पर भी लड़ाई। उसमें एक कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी है, व्यक्ति के मस्तिष्क को केवल दूषित किया और उसमें परिणाम कुछ भी नहीं निकला और समाज को, राष्ट्र को उन्नति की ओर ले गया। इसलिए फिलॉसफर एक सही होना चाहिए। फिलॉसफर का मतलब कि वो 1,000 साल, 5,000 साल, 20,000 साल तक भी सोचे। अगर कोई थ्योरी दे तो उस औचित्य को भी देखे, उसमें व्यापकता हो, उसमें ज्ञान चारों दिशाओं में का ज्ञान हो, तब जाके वो थ्योरी दे। आज हर राष्ट्र, आज कहीं पर कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी है वो फील्ड है। यहाँ पर
खुद ब खुद कहीं पर स्टेट, आज भी कुछ नेता यहाँ पर करते हैं कि जब निजीकरण हो रहा है भारत में तो रेल विभाग क्या रहेगा, तो रेल मंत्री क्या रहेगा। उसके सोच में कितनी कमी है। वो नेता बन गए, नेता का कार्य भी होता है राष्ट्र को ले जाना आगे, राष्ट्र की उन्नति को, समाज को आगे ले जाना, लेकिन वही उसके दिमाग में कि रेल विभाग, सरकार का ये सरकार का कार्य है, अधिक पॉपुलेशन है, उसका पूरा उपयोग करके सबको एक उचित स्थान देना है, अर्थव्यवस्था में उचित स्थान देना है। और रेल विभाग का काम उसको योजना बनाना है, उसको पॉलिसी डिसाइड करना, ये सब होता है, ना कि खुद ही काम करने लगना। तो एक फ्रीडम, जितना आप फ्रीडम देंगे उतना ही अधिक विकास होगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी है, एक असफल थ्योरी है, वो राष्ट्र को, दुनिया को एक असफलता की ओर ले गया, एक व्यर्थ का उत्पाद मचा। इसलिए अगर फिलॉसफर को अगर बनना है, अगर कोई फिलॉसफी, कोई थ्योरी भी आ रहा है तो उसे एक व्यापक होना चाहिए, तभी वो समाज को, राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाता है। धन्यवाद।